महाराज नारद जी ने उन्हें यह प्रसंग सुनाया था जिस समय शिशुपाल का वध किया गया। और देखिए जब हिरण्याकश्यपु देख रहा है कि मेरे भाई को मार दिया गया, वध कर दिया उनका, तो आज अपने दरबार जनों से, पारिवारिक जनों से यह कह रहा है, भैया एक बात बताओ मुझे कि मेरे भाई को जो मारने वाले हैं वह नारायण हैं, तो नारायण को मुझे मारना, जिसने मेरे भाई को मारा मैं उसे मारना चाहता हूं। अब समझदार लोगों ने कहा भगवान नारायण को मारना इतना संभव नहीं है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? उन्होंने कहा तपस्या करो, क्योंकि तपस्या का बल पाओगे तो ही नारायण को मार सकते हो। शक्तियां इकट्ठा करो। इसलिए हिरण्याकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर तोता बन करके इंद्रदेव ने नारायण नारायण बोला तो घर आ गया बेचारा। पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, तो वो अपने पति से जब कहा, देखा गया कि उन्होंने नारायण 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 तोते ने कहा, तो कयाधु जैसी पत्नी ने अपने पति से 108 बार नारायण भगवान का स्मरण कराया, जिससे उनके गर्भ में एक प्रहलाद, एक भक्त की उत्पत्ति हुई है। और सज्जनों, जब तपस्या करने के लिए प्रातः जब चला गया तो कठोर तप किया है आज हिरण्याकश्यप ने। और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव जब वरदान देने के लिए आए, ध्यान रखना है, तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग रहा, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भैया संसार में जो आता है उसे अमर होने का वरदान तो नहीं मिल सकता है। जगत में जो आता सदा रह न पाता, और रहता सदा वो है आता न जाता। तुम इस संसार में आए हो तो जाना तो पड़ेगा, यह निश्चित है। हिरण्याकश्यपु ने कहा ठीक है, आप मुझे, आपका सामर्थ्य नहीं है कि मुझे अमर होने का वरदान दें, इसलिए मुझे आप यह वरदान दे दो जो मैं मांग रहा हूं। उसने कहा भैया ये अमर होने के बाद में तू जो भी मांगना चाहता वो मांग ले। ब्रह्मदेव ने, भगवान ब्रह्मा जी ने आज हिरण्याकश्यप को वरदान दे दिया। उन्होंने मांगा है, जो भी मांगा, जैसे भी मांगा। और देखिए उन्होंने कहा न मैं दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर न भीतर, न कोई अस्त्र हो, न कोई शस्त्र हो, न कोई मानव हो, संसार में कोई भी मुझे मारने वाला न हो। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। और मुझे लगता तुम्हारा टाइम हो गया जाने का। मैंने कहा था ना थोड़े से श्रोतागण हो, थोड़े माने कम हो, और उसमें भी जाने लगे ना कुछ, तो फिर कहाँ मन लगता कथा कहने में। तो 2 मिनट भगवान, मन को लगाने के लिए 2 मिनट भगवान का हरि कीर्तन बोलो आप भैया। जाने वालों को जाने दो, उनके पास, बेचारों के पास समय इतना ही था। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी चरणन की बलिहारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बड़ा तपस्या का वरदान पाकर के ब्रह्मदेव से जब ये यहाँ आ गया, अच्छा ये जब ये तपस्या करने गया था तो इसके राजधानी जो थी उस पर आक्रमण कर दिया था देवताओं ने। उसकी पत्नी को ये पकड़ के ले गए थे तो नारद जी ने समझा करके कहा था कि इनके गर्भ में एक भक्त है, तो अपने आश्रम में रख लिया था। अब अपनी सेना को एकजुट कर रहा है, पारिवारिक जनों को एकजुट किया, पत्नी को लेकर आया नारद जी के यहाँ से, तो उनके साथ एक पुत्र था उनका जिसका नाम था प्रहलाद। दुनिया का एक बहुत बड़ा शासन काल करने वाला हो गया ये। और देखिएगा इसने आज अपने सभी सभासदों और मंत्रियों को बुला करके, सभी सैनिकों को बुला करके इकट्ठा करने के बाद एक ही बात कही, भैया ये बताओ ये जो देवताओं को शक्तियां प्रदान होती हैं, इनके पास में जो बल होता है ये कहां से आता है? उन्होंने कहा भैया जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं ना, तो उस यज्ञ का जो प्रसाद होता है, यज्ञ का जो भाग होता है, जो फल होता है, जो ब्राह्मण आहुति के द्वारा देवताओं को देते हैं, उसी को अग्निदेव लेते हैं और उनको जाकर के दे देते हैं। उनके द्वारा इनके अंदर शक्तियां और बल होता है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा आज के बाद तो हम ही भगवान हैं, और भगवान बनकर के दुनिया का सारे यज्ञों का विध्वंस करने लगा, ब्राह्मणों को कारागृह में डालने लगा है। सुनो भैया, भजन करना है, आहुति देनी है, यज्ञ करना है तो हिरण्याकश्यप के नाम का करना है। अहम अस्मि ब्रह्मा, भगवान है तो हिरण्याकश्यप है। उस जमाने का भगवान बन बैठा है और चारों तरफ हाहाकार होने लगा, सब जगह इसने अपना अधिकार कर लिया है। सभी लोग हिरण्याकश्यप को भगवान मानने लगे। लेकिन इनका ये पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। देखिए प्रहलाद किसे कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। प्रहलाद कहते हैं स्वाधीनता और प्रसन्नता का अनुभव करने वाला जो जीव होता है।
किसी भी कष्ट में, किसी भी दुख में, किसी भी प्रकार से जो प्रसन्न रहता हो और अपने हरि का, अपने भगवान का गुणगान करता है, वो प्रहलाद होता है। ऐसे ही प्रहलाद जी थे। अपने पिता का शासनकाल कैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो भगवान नारायण का भजन करते हैं। और एक दिन यह निकल के जा रहे थे, हिरण्यकश्यप ने देखा और आज आवाज लगा करके पास में बुलाया और कहा, अरे ओ इधर आओ। बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार। छोटा सा 5 वर्ष का प्रहलाद गोद में बैठाला, प्यार करने लगा और प्यार दुलार लड़ाते हुए कह रहा है, अब बताओ तुम्हें कौन प्यार करता है, कौन दुलार करता है। किसी छोटे बालक को पकड़ लो और उसे दुलार प्यार करो, कुछ खिलाने पिलाने को दो और फिर कहो कौन प्यार करता है, तुझे कौन प्यारा लगता है। जो जिसके गीत गा रहा है ना, जो खिला पिला रहा है, वही हाँ तुम्हें ही अच्छे लगते हो, क्योंकि कल भी दे देगा, तुम्हें ही अच्छे लग रहे हो। और आज के जमाने की यही हालत है भैया। 4 व्यक्ति घर में बैठे हैं, 5 वर्ष का अपना बालक है, सब दुलार करते, सब प्यार करते हैं। उसे पूछें कौन प्यारा है तुम्हें, जिसकी जेब का नोट बड़ा होता है ना, वही बड़ा है, वही प्यारा है। समझ लो, अपने जेब से नोट दिखाने लगो उसे, और जिसका बड़ा वाला होगा ना, उसी के पास कहेगा यही दादी अच्छी लगती है, ये रोज पैसे देती है? तो यही। लेकिन प्रहलाद जी ने ऐसा नहीं किया है। वो हिरण्यकश्यप कह रहा है कौन प्यारा लगता तुझे बता, लेकिन प्रहलाद कह रहे हैं पिताश्री कि तुम भी जपो हरि भजन, छोड़ो झगड़े खामा खाम के, और हर भजन ही तारण तरण, दर्शन मिले घन श्याम के। आप भी छोड़ दो और भगवान के बन करके रहो। भगवान बहुत अच्छे हैं, मुझे तो उनका ही नाम अच्छा लगता है, मैं मन से उनका ही भजन करता हूं। कौन भगवान? भगवान नारायण का ध्यान, भगवान ईश्वर, वही तो सत्य है, वही तो भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा बताओ, जमाने भर वाले हमें भगवान मान रहे हैं और हमारा अपना बेटा किसी और को भगवान मान रहा है। ये तो भूला ही नहीं, उसे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। को बालक है ना, छोटा है, नारद जी के यहां से आया, इसलिए नारद जी ने जो पढ़ा दिया वही बोल रहा है। अपने गुरुकुल में भेज दिया, गुरुजी से कह दिया इसे यहाँ की शिक्षा जो होती है वो सिखाओ। लेकिन गुरुजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद की जो बुद्धि है ना, वो किसने पकड़ रखी है? देखिए यहां पर क्या है, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीश महा। कृष्ण रूपी माने कृष्ण रूपी घर ने प्रहलाद रूपी बुद्धि को पकड़ रखा है। अब कृष्ण रूपी घर हो, प्रहलाद रूपी बुद्धि उसमें बंद हो, दुनिया के लिए चैलेंज कर दिया, कोई भी निकाल लो आप, देखिए कौन साहस वाला है, कौन निकाल के ले जा सकता है। किसी की साहस नहीं है कि कृष्ण रूपी ग्रह से प्रहलाद रूपी बुद्धि को निकाल पाए, कोई भी नहीं निकाल सकता। यहां तक उसका पिता हिरण्यकश्यप भी नहीं निकाल पाया, सब ठंडल पाल रह गए। कुछ दिनों के बाद मैं प्रहलाद जी को बुलाया और कहा बेटा तूने कितने पाठ पढ़ लिए गुरुकुल में बता। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं आज मैंने 9 पाठ पढ़ करके याद कर लिए पिताजी। और बड़ा सुंदर कहा है, वो नवदा भक्ति का ज्ञान भगवान श्री राम ने सवरी को दिया, वही कह सुनाया। और प्रहलाद जी जब ऐसा कह रहे हैं तो वही हिरण्यकश्यप कह रहा बात नहीं बनेगी, ये तो शत्रु जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसे मार डालो। अपने पुत्र को मारने का आदेश कर दिया, तीर तलवार और जल में डुबोना, पर्वत से नीचे गिराना, हाथियों के नीचे को चलवाना, सर्पों से डसवाना, न जाने क्या क्या न किया, मारने का हर प्रबंध प्रहलाद को, लेकिन मार नहीं सके। जब मार नहीं पाए ना, काल कोठरी में बंद कर दिया, भूखा रहेगा तो मर जाएगा ना। तो माता लक्ष्मी जी आज कयादू का रूप रख करके आई, भोजन खिला रही हैं। पहरेदारों ने कहा ऐसे नहीं मरेगा ये, फिर क्या करना चाहिए? अब तो हिरण्यकश्यप ने गरम खम्मा कराया और अपने हाथों से मारवाने का प्रण किया अपनी आंखों के सामने। प्रहलाद को लेकर के आए हैं, गरम खम्मा है, हिरण्यकश्यप का दरबार लगा है, सेवक जन पकड़ के ला रहे हैं उसे। और साथियों वह गरम लौह लुहान खम्बे को देख रहा है प्रहलाद, लेकिन आज जैसे ही उसकी तरफ नजर गई ना, भगवान ने पहले से प्रबंध कर रखा, उस खम्बे पर चींटी चढ़ के जा रही है।
प्रहलाद जी ने कहा यह गरम खम्मा चींटी चढ़ के जा रही है, मुझे मेरा क्या होगा? बताओ, यह छोटी सी चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो फिर मेरा क्या बिगाड़ेंगे? और प्रहलाद जी से पूछा हिरण्याकश्यप ने, आज अपने भगवान को बोला, कहां है तेरा भगवान? तो देखिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, तुझ में मुझ में खरखम्ब में व्याप रहे जगदीश। तेरे अंदर मेरे अंदर इस खम्भ में भी मेरे भगवान रहते हैं। और दौड़ करके खम्भे को पकड़ लिया है, लेकिन हिरण्याकश्यप ने अट्ठास करके खम्भे पर प्रहार किया तो खम्भा टूट गया। और देखिएगा, स्तंभे समायाम न मृग न मानव, खम्भा के टूटने के बाद में घोर आवाज निकली। ऐसा लग रहा है प्रलय करने के लिए शंकर भगवान हंस रहे हैं, यह आसमान टूट गया है। और उसके अंदर से निकलने वाला व्यक्ति है ना, मृग न मानव, स्तंभे समायाम न मृग न मानव, न तो वह मानव है और ना ही पशुओं के जैसा, दोनों का मिश्रित रूप है। सिंह के जैसा तो मुख है और मानव के जैसा शरीर है। हिरण्याकश्यप ने बड़ी चालाकी से युद्ध किया उसके साथ, लेकिन यह दाव पेच से बचते 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 भगवान नरसिंह के साथ में जो भी उनका स्वरूप देख करके डर रहे थे ना, लेकिन यह इतना बड़ा बलवान है कि उनसे युद्ध कर रहा है। लेकिन सायकाल हुआ जान करके देहली के पास में लेकर के आगे लटका करके, अभी तो खेल खेल रहे थे ये उसके साथ, और अपनी जंगा पर रख लिया है। और जंगा पर रख करके आज उसे कह रहे हैं कि अब मैं तेरे प्राणों का हरण करूंगा भाई। लेकिन वह हिरण्याकश्यप कह रहा है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया है। तो कौन सा वरदान पाया जरा बता? हिरण्याकश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, दुनिया में कोई भी जीव मेरा वध नहीं करेगा, ब्रह्मा की सृष्टि का बनाया हुआ। भगवान ने कहा, यह ब्रह्मा की ताकत नहीं है मेरे जैसा बना दे, मुझे ब्रह्मा नहीं बना सकता है। मैं ब्रह्मा को बना सकता हूं लेकिन ब्रह्मा मुझे नहीं बना सकता। और ऐसा जीव तूने ब्रह्मा की सृष्टि में पहले कभी देखा जैसा कि मैं हूं? नहीं देखा। तो बात खत्म, अब मार दो तुझे। नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था। क्या वरदान? न रात्रि में मरू न दिन में मरू। भगवान ने कहा, तू न रात्रि है न दिन, यह संध्या है। जब संध्या प्रहर होता है ना तो पूछा जाए क्या है भाई, सभी लोग कहते संध्या हो गई है, उसे कोई दिन नहीं कहता ना रात्रि कहता। कहता है क्या कि रात्रि हो गई है? जब संध्या होती है ना, कोई कहता है कि दिन निकल रहा है, नहीं, संध्या हो गई है, संध्या ही कहते हैं। निकलना तो दिन है ना, रात्रि है, संध्या है। अब मार दूं क्या? नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, न बाहर न भीतर। उसने कहा, देख भाई ये घर है, और घर का न तो अंदर है घर के, तुम न घर के बाहर है, देहली पर बैठे लेकर। अब मार देता हूं तुझे। नहीं नहीं, अभी भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, न ऊपर न नीचे। भगवान ने कहा, न तो आकाश में ऊपर हो तुम, न पृथ्वी पर नीचे हो, मैंने अपनी जंगा पर लिटा रखा, देखो। आओ मार देता हूं तुम्हें। मैंने कहा, नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, यह 12 महीनों में कोई महीना मेरे लिए नहीं होगा। भगवान ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास चल रहा, जरा गणित भूल गया तू अपना लगाना। भैया ये अधिक मास का महीना है, 13वां महीना, पुरुषोत्तम मास कहते हैं इसे। ये 13वां महीना है, 12 महीनों से अलग है। अब मार देता हूं तुझे। नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, दुनिया का कोई भी अस्त्र मुझे नहीं मार सकता, चाहे वो तुम्हारा सुदर्शन ही क्यों ना हो। भगवान ने कहा, मेरे हाथों में कोई अस्त्र है क्या? नहीं है। तो बिना अस्त्र के मारोगे कैसे? तुम्हारे हाथों में कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, तुम निहत्थे बिना अस्त्र के मुझे कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, यही तो कमाल की बात है कि हम तुझे कैसे मारेंगे, या मार देते हैं। उसने कहा, कैसे मारोगे मुझे? भगवान ने अपने नखों को बढ़ाया और अपने नाखूनों को बढ़ा करके उसके पेट में ऐसे गाड़ दिया। उसकी आंतों को निकाल करके उसके गले में लटका दिया। गोविंदाय नमो। हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। कोई भी मनाने वाला नहीं, क्रोधमय है भगवान नरसिंह। उनके स्वरूप को देख करके जिसे डर लग रहा है, कोई देवता उनके पास नहीं आ सकता। माता लक्ष्मी को जाकर के मनाया, आपके पति हैं, आप चल के मना लो। माता लक्ष्मी जी सह धज करके आई, मेरे पति हैं, जरूर मानेंगे मेरी बात, मैं उन्हें मना ही लूंगी। लेकिन नरसिंह भगवान के स्वरूप को देख करके पछाड़ खा के गिर पड़ी बेचारी।
ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सुनो देवताओं मैं पास में नहीं जाऊंगी, ऐसा नो कि इसी रूप में प्रेम करने लग जाए, या तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। लेकिन यह नहीं कह रही है कि डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बहाना तो बना दिया। लेकिन यह नहीं कह रही है कि मुझे डर लग रहा है इनके पास जाने में, शेर के जैसे भाव में। ऐसा नो कि एकदम से दांत गड़ा के मेरा ही रक्षण करो। अब तो नन्ना सा बालक प्रहलाद अपनी माता कयादु से सुंदर सा दीपक लेकर के, सुंदर सा संयोजित आरती का थाल लेकर के अपने प्रभु को मनाने जा रहा है। जय जय नरसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने वाले, करुणा बरसाने वाले। जय जय नरसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने वाले। हे भगवान, अब नन्ना सा सुंदर सा स्वरूप वाला बालक आरती कर रहा है, वंदन कर रहा है, मंगल गीत गा रहा है भगवान को मनाने के लिए। ठाकुर जी ने देखा इसी के लिए तो मैं आया हूं। उठाया उसे और अपनी गोद में बिठाला, अपने गोद में डाल दिया बड़े प्यार से, जैसे माँ अपने पुत्र को कभी डाल के दोनों हाथों को फेरती है ना, और बड़े आराम से हाथ फेरने लगे। प्रहलाद को विमल भक्ति का वरदान देकर के राज्य दिया। और बहुत सुंदर भागवत, 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम आया।